नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए भारत के सभी एग्जामों में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये आपको आगे भी आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को रट लेना यदि आपको एग्जाम पास करना है। यदि 2-4 क्वेश्चन भी आगे इस वीडियो में से तो बहुत हैं। करते हैं हम वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। हमारे चैनल में कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको एग्जाम निकालना है, तैयारी करनी है जीके जीएस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिए, उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है। भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 20 या 22? संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 भाषा है कि 22? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो आपकी जो मेमोरी पावर है ना, इसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी का यूज किया जाता है। ब्राह्मी एक पौधा है। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी का यूज किया जाता है स्मृति सुधार के लिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1913 राइट आंसर है। चाणक्य का एक अन्य नाम और क्या था? तो चाणक्य को और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कौटिल्य के नाम से भी। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र जी बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी के पिता और उनकी माता का नाम। महात्मा गांधी जी के पिता और माता का नाम बताइए, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, जिसको रंगून भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी भी माना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर याद रखना। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया? तो दीन ए इलाही धर्म ये अकबर ने प्रचारित किया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान जी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगणमन या वंदे मातरम? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगणमन या वंदे मातरम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी, खुद को मौत के गले लगा दिया था। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था? तो वो भारतीय राजा थे आपके राजेंद्र चोला जी। इन्होंने नौशक्ति का मतलब जहाज से आक्रमण किया था पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी 30,000 साल राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है ये आपका कलकत्ता या कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका क्या है? तो जो भीमबेटका है ये पाषाण आश्रय के लिए जाना जाता है। पत्थरों की गुफाएं हैं वहां पर, पहले पुरापाषाण काल के लोग रहते थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो सन है वो था आपका सन
1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी इंदिरा गांधी जी और जेड ए भुट्टो राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा के लिए राजा राम मोहन राय जी ने वकालत स्टार्ट की, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी हुई थी? तो भगत सिंह जी को सन 1931 में फांसी हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1931 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो एलओसी खिंची थी आपकी सन 1972 की बात है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी एलओसी 1972 में खिंची थी। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला ये आपका कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा मानस वन्य जीव अभयारण्य असम वाला को वैश्विक विरासत स्थल में घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी मानस वन्य जीव अभयारण्य राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और हमने ये जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ तैयार की है। इसमें आपको आपके एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप नए हो चाहे पुराने सभी को व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप में से जिसको पीडीएफ चाहिए 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो सभी को 99 रुपए में ये पीडीएफ दी जा रही है। सिर्फ 99 रुपए में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप जो भी यूज करते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते हो सिर्फ 99 रुपए में पीडीएफ मिल रही है। एग्जाम जैसे ही आ जाएंगे तो 300 रुपए की हो जाएगी। अभी जिसको चाहिए ले लो, 10,000 क्वेश्चन रट लो जीके जीएस के, आप में के एग्जाम में बहुत सारे इसमें से फंस सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु या फिर राजनीतिक उपदेशक मानते थे, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, अलग है? तो यहां पर आपका बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधा भाई का महल ये सभी आपके मुगल काल से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुगल काल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये अलग है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहां पर है? तो जो कुरुक्षेत्र है जो कि महाभारत में इसकी जिसका जिक्र हुआ है ये आपका पड़ता है अंबाला शहर के पास, ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह जी राइट आंसर है। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य कौन 2 हैं? तो एक हो गए आपके विपिन चंद्र पाल, तो पाल से हो गए विपिन चंद्र पाल। अब लाल और बाल, तो लाल हैं आपके लाला लाजपत राय और बाल हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो दास वंश था उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। विद्रोही सवारा मंदिर गलत पढ़ रहा हूं मैं, बृहदी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदी सवारा मंदिर जो है आपका ये बना है आपका ग्रेनाइट पत्थर से, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट पत्थर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके हैं? तो ये जो शब्द हैं ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और साख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और साख्य सिद्धांत ये जो हैं ये लिखे गए हैं आपके वराह मिहिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो फ्रांसीसी कहां कहां बसे थे? तो फ्रांसीसी बसे थे पौंडीचेरी में, सूरत में और गोवा में। पटना फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, पटना राइट आंसर है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट जो अशोक थे ये आपके मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मौर्य वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने, यहां पर आपको जो मस्जिदें दी गई हैं, जामा मस्जिद दिल्ली वाली जो कि बहुत फेमस है, उसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां के द्वारा निर्मित कराई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है ये कर्नल रेजिनोल्ड डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रेजिनोल्ड डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया गया था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चार मीनार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे आपके बाबर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था? तो इनकी याद में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था जब ये 1911 में यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर। गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर है। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर है? तो खजुराहो जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला था? तो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मुंडकोपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए सबसे पहले भारतीय थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बैसाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बैसाखी के त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मौर्य वंश का आखिरी या अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी या अंतिम सम्राट आपका बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती समिति को अधिक जो है शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत के अंदर 24 अप्रैल सन 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत के संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 25 भाग राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सेल फोन कौन बनाता है? तो चीन जो है सबसे ज्यादा मोबाइल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, चीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है एक? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से संगमरमर ये कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर आपकी न्यासा झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी न्यासा झील राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं ये ध्रुवों की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ध्रुवों की ओर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है आपकी सुएज नहर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सुएज नहर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तजाकिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो सर्वभक्षी की श्रेणी में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बुशमेन जनजाति के लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बुशमेन जनजाति राइट आंसर है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर ये आपका बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के थे उसको रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए रूपक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रुपयक या रूपक। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य में अब्दुल रहीम खान का सबसे अच्छा योगदान है और ये मुस्लिम विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। दिल्ली का या जिसको दिल्ली बोलते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली जो शहर है इसको तोमरों ने बसाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी तोमरों ने दिल्ली शहर को बसाया था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन किया गया है यह आपका प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि राइट आंसर है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो जो आदि ग्रंथ है ये गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। किसके शासन काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये माधवराव नारायण जी के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी माधवराव नारायण जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड वेलेस्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य जो था हरिहर द्वितीय ने जो गोवा था उसको बहमनियों ने से छीन लिया था। ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला जो अध्यक्ष था वो थे आपके सुधर्मन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुधर्मन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम ये जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं सही से ही बताना। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। ऐसे ऐसे हमने 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन निकाल लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में फंस सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराएंगे। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और ये 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो सभी को 99 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कैसे लेना है? तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। इसके लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप जो भी चलाते हैं नीचे दिए गए नंबर पर करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर बात कर लो। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर आप हाई लिख के भेज दीजिए और बात कर लीजिए। 300 रुपए की पीडीएफ केवल एग्जाम चल रहे हैं तभी तक 99 की मिलेगी, उसके बाद इसको 300 रुपए ही कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 10,000 होंगे और एक से बढ़कर एक, जैसे आप क्वेश्चन दिख रहे हो वैसे ही। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से नंबर आपके पास सेव हो जाएगा। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान की वो शाखा है आपकी एंथ्रोपोलॉजी, जिसका मानव जाति की समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? तो जो सीएनजी है ये आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन बहुत कम मात्रा में करता है, वातावरण को कम प्रदूषित करता है और कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करता है। मतलब ऊपर दिए गए सभी चीज सीएनजी के बारे में सही है, इसलिए एक स्वच्छ और अच्छा ईंधन है सीएनजी।
किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो किसी भी यौगिक के तत्व किसी भी यौगिक में जो द्रव्यमान रहता है, सदैव जो यौगिक के तत्व रहते हैं द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं। बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है और बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो बैकेलाइट यहां पर कोई एक कथन सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बैकेलाइट जो होता है वो आपका विद्युत का कुचालक होता है। तो केवल 2 सही है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज का अधिक है। पेट्रोल का ज्वलन ताप, जलने का ताप सबसे कम है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रेशम एक प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए रेशम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि चिपको आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था। आपको चाहे तो ये 4 राज्य हैं या फिर आपको लगता है कोई और दूसरा राज्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चिपको आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाता है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।